दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों संदीप लाठर जी का नाम याद है आपको? उम्मीद है कि भूल गए होंगे। चलिए मैं याद दिलाता हूँ। वो आईजी पूर्ण कुमार जी का नाम तो याद होगा ना जिन्होंने सुसाइड किया था। तो जब आईजी पूर्ण कुमार जी ने सुसाइड किया तो उनकी धर्मपत्नी वाई पूर्ण अमनीत कुमार जी वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, आईएएस थी और सरकार में अच्छा वो कद रखती थी। तो उन्होंने जैसे ही आईजी पूर्ण कुमार जी ने सुसाइड किया तो उन्होंने उनके पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया था और उनका अंतिम संस्कार करवाने से मना कर दिया था, तो इससे सरकार आ गई थी दबाव में और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी और वो भी जिन धाराओं में सरकार ने वो एफआईआर दर्ज की थी, उनको भी ये कहा था कि नरम धाराओं में सरकार ने एफआईआर दर्ज किया और इसकी बजाय इन धाराओं में वो एफआईआर दर्ज की जाए। तो सरकार ने मजबूर हो गए जैसा उन्होंने कहा था उसी धाराओं के अकॉर्डिंग एफआईआर दर्ज कर ली थी और एक एसआईटी का गठन भी कर दिया था। लेकिन दोस्तों उस टाइम सरकार थी दबाव के अंदर और बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर थी। तो उसी दबाव को टैकल करने के लिए पता नहीं कैसे और किस बेस के ऊपर संदीप लाठर जी एएसआई हुआ करते रोहतक में। उनका पता नहीं किसने और कैसे माइंड वॉश किया या कैसे गेम खेला, किसने गेम खेला ये समझ में नहीं आया और उनको सुसाइड करने के लिए तैयार कर लिया और संदीप लाठर जी ने बगैर अपने परिवार का ध्यान किए, बगैर अपने बच्चों के बारे में सोचे कि उनके बच्चों का क्या होगा, उनके बाद उनके परिवार का क्या होगा, उनकी मिसेज़ का क्या होगा, उनकी मैरिज के लायक जो लड़की है उस बिटिया की मैरिज कौन करेगा, कुछ भी नहीं सोचा संदीप लाठर जी ने और अपने अधिकारियों को बचाने के लिए उन्होंने कर ली सुसाइड। तो जैसे ही उन्होंने सुसाइड की दोस्तों ये जो सरकार के लिए भी जो अधिकारियों के नाम फँसे हुए थे उसमें 15-16 अधिकारी उनके लिए भी एक गेम चेंजर पॉइंट था। तो जैसे उन्होंने सुसाइड किया तो पूरी की पूरी सरकार का अमला संदीप लाठर जी के घर आया और खट्टर साहब भी, सैनी साहब भी और आते ही उन्होंने बड़े-बड़े वायदे किए और उनकी जो पत्नी संतोष देवी थी, उनके कहने से उन्होंने जिस-जिस भी अधिकारी का नाम उन्होंने लिखवाया, एफआईआर दर्ज में नाम लिखा उनका और उसकी कॉपी भी उनको दे दी और इसके अलावा सरकार ने घोषणा की कि इनके बच्चों का पालन-पोषण है वो पुलिस की तरफ से किया जाएगा, इनको सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का और उन्होंने मतलब एक से एक बढ़कर वादे किए और एफआईआर में ये भी कहा कि जितने भी नाम लिखे हुए सबके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो उस टाइम दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने जो वीडियो बनाई थी वो 25 अक्टूबर की थी। अब थंबनेल पे भी मैंने वो वीडियो का जो स्क्रीनशॉट दे रखा है वो देख लीजिए। नहीं तो 25 अक्टूबर में मैंने वीडियो बनाई थी उसी दिन। मैंने कहा था कि सरकार संदीप लाठर के परिवार के लिए कुछ भी नहीं करेगी।